हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज की जो आपकी क्लास है इसमें हम जीके और रीजनिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इधर कुछ एक्चुअली दिक्कत हो रही है चीज़ों को लेकर, तो जो टाइम है उसका थोड़ा सा इशू हो रहा है। बट ऑल दो मैं आपको बार बार कहता आया हूँ कि भाई, नया पढ़ने से अच्छा है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ करें, क्योंकि जो ये अब टाइम बचा है वो बहुत कम बचा है। तो उसमें जितनी भी क्लासेस अवेलेबल हैं उनको ही अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो भी आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बस ये है कि 4 5 10 क्लासेस से आप सोच लो कि पूरा पेपर आ जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपको हर एक क्लास करनी पड़ेगी, तभी आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना। तो वो आई एम वेरी श्योर कि मैं आपको हर एक क्लास में बताता आया हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कैसे आपको कवर करना है। और रीजनिंग वगैरह और करंट अफेयर्स और मेंटल एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या आप क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स या कंप्यूटर की जो ई बुक है, ये सभी ई बुक आप 70 रुपीज़ में आप ले सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए क्या है कि क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे, आप इनमें देखिए, अपने आप को चेक करिए कि कितना आपको आता है, कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। पूरी क्लास अटेंड करिए, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। लगभग 25 से 28 क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस के आसपास अप्रॉक्सली हम करने वाले हैं। ठीक है, दोनों मिला के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीबी का मकबरा बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर। तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है। तो इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, औरंगजेब इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ यहाँ पे स्टूडेंट जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर ये क्लास मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं, ये क्लास मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं। और ये हर साल का है, और मैं हर साल बताता रहता हूँ कि भाई पहले आप एंट्रेंस सिलेबस देखो, फिर उसमें आपका जो भी लिखा हुआ है, जैसे कि जीके लिखा हुआ है तो आप जीके वाली सारी वीडियोस देखो, जीके वाली सारी प्लेलिस्ट देख डालो जो हमारी है अवेलेबल। उसमें जितनी भी क्लासेस लगी हैं वो सारी आपको करनी है एक लाइन से। ये नहीं सोचना है कि 2021 का है, 22 का है, इससे आपको नहीं मतलब है। जो कंटेंट दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको कवर कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किंग कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो आपने आंसर भी देख लिया, कोई बात नहीं। ध्यान रखेंगे कि किंग कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो समुद्रगुप्त को बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त को मत लगाइएगा या सिकंदर को मत लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या था, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये बुक है, इस बुक की लेखिका या लेखक कौन है, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, झुम्पा लाहिरी, अरुंधति रॉय, गीतांजलि श्री या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है और इनका नाम है अरुंधति रॉय। ठीक है, किस ईयर में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ये आप लोगों के लिए आज की क्लास का होमवर्क होने वाला है। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज फिफ्थ विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द वाइस रॉय। किस वाइस रॉय के समय किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है वो भारत में विजिट किया था उन्होंने, किंग जॉर्ज फिफ्थ ने। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंगे। ओके, लॉर्ड हार्डिंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आंसर पहले आ गया है, वाह। हाँ, ये तो मतलब अलग ही लेवल का क्वेश्चन हो गया। चलिए कोई नहीं, ध्यान रखेंगे। विच सुल्तान इस्टेब्लिश्ड द सिटी ऑफ आगरा। अच्छा, इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हों, जितने भी क्वेश्चंस आपके गलत हों, डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, बस ये सोचना है कोई नहीं यार, हम तो सीखने आए हैं ना, सीखने के ही पर्पज़ से तो आप आए हो, इसीलिए क्लास कर रहे हो कि अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अभी गलती कर लेंगे लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में जब हम दे रहे होंगे फाइनल अपना एग्जाम, तब वहाँ पे गलती नहीं करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। विच सुल्तान इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ आगरा। तो इनका नाम है शाहजहाँ, सॉरी सिकंदर लोदी। ओके, ध्यान रखेंगे, सिकंदर लोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट वुमेन हु क्लिंज्ड माउंट एवरेस्ट। तो पहली वो महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, उसका नाम क्या है। तो उनका नाम है ऑप्शन बी, दैट इज़ जुंको ताबे। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको जब भी बताता हूँ, जब भी आपके सामने लाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार देखो, फर्स्ट वुमेन पूछा है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर पूछ रहा है, तब जुंको ताबे होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछता, तब आप ऑप्शन ए बछेंद्री पाल टिक मारते। ठीक है, तो मार्क माई वर्ड्स, और जो भी मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूँ छोटी छोटी, उनको भी आप ध्यान से सुनेंगे। ओके, जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेंड कर लेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको
जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो इजी लगेगा, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी आपको वार्न किया कि 5 से 10 वीडियो से काम नहीं चलने वाला। हर एक क्लास देखनी पड़ेगी, मॉडल पेपर्स देखने पड़ेंगे, और जो हमारी मैराथन क्लासेस हैं वो देखनी पड़ेंगी, तब आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा अगर आप मेहनत करते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच स्टेट हैड लोवेस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार किस स्टेट के पास सबसे कम जनसंख्या है, लोवेस्ट पॉपुलेशन? तो ये आपका ऑप्शन ए सिक्किम, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोथ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? तो किस कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास होती हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर आपका बनेगा अफ्रीका, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री है, क्वेश्चन है सॉरी कि सार्क में कितनी कंट्रीज़ हैं? मतलब सार्क जो है एक कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है, ठीक है, तो वो कितनी कंट्रीज़ हैं? सार्क का फुल फॉर्म क्या है? सार्क का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? सार्क के जो अभी मेन चीफ पर्सन हैं वो कौन है? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर भी जो है आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे 8 होगा, और 8 के लिए मैंने आपको MBBS स्पेन करके ट्रिक भी बताई हुई है, ये कंट्रीज़ के नाम है। ओके, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि पिछली, और अगर आप लगातार क्लासेस करते आ रहे हो तो आपको ये पक्का याद होगा। और याद है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके लिख दीजिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ अंडर विच आर्टिकल? तो ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये किस आर्टिकल में जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, गवर्नर ऑर्डिनेंस भी होता है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी होता है। अगर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पूछेगा तो ऑप्शन यहाँ पे बी आप ध्यान रखेंगे, 1 2 3 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन बी। ध्यान से सुनेंगे, ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा 1 2 3 आर्टिकल से। और अगर गवर्नर ऑर्डिनेंस पूछेगा तो आर्टिकल 231 आर्टिकल से गवर्नर ऑर्डिनेंस है, 123 आर्टिकल से प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस है। ओके, ध्यान रखेंगे। DPSP टेकन फ्रॉम, तो जो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे आर्टिकल में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में मेंशन है, तो DPSP का कॉन्सेप्ट जो है ये हमने किस कंट्री के संविधान से लिया है? तो आप ध्यान रखेंगे, ये आपका आयरलैंड से हमने लिया गया है, ठीक है। DPSP का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड बुद्धा जी का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था, किस जगह पर हुआ था? तो लॉर्ड बुद्धा जी का जन्म लुम्बिनी, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड बुद्धा जी ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया, ठीक है, और पहला उपदेश जो दिया वो किस चीज़ के बारे में था? और लॉर्ड बुद्धा जी का मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, है ना? लॉर्ड बुद्धा जी का जो हमारा, अगर हम बुद्धा की फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन इसके जो है प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, राजा कौन था, किस जगह पर हुआ, ये सब क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इनका आंसर्स आपको पता होना चाहिए। ओके, और अगर नहीं आपको पता है तो आप अभी पीछे हो, और अभी भी टाइम है। जीके की प्लेलिस्ट में आप जब लगातार लगाओगे 1 बाय 1 सारे के सारे जो पेपर्स हमने दे रखे हैं, जो हमने क्लासेस दे रखी हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके ईजिली कवर हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 368 की बात कर रहा है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है, इसमें आर्टिकल 368 किस चीज़ के बारे में बात करता है? अमेंडमेंट के बारे में, प्रियम्बल के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, या फिर सभी के बारे में? तो आर्टिकल 368 ऑप्शन ए अमेंडमेंट के बारे में बात करता है, ध्यान रखेंगे। पार्ट 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो हमारे कितने पार्ट्स हैं भारतीय संविधान के? टोटल 22 पार्ट्स हैं। अगर हम उनके सब पार्ट्स भी जोड़ देंगे तो वो कितने हो जाएंगे? टोटल 25 हो जाएंगे। तो दोनों ही जो मैंने बोला लाइंस ध्यान रखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 की बात करें, सिटीजनशिप की बात करता है, 5 तरीके से हम सिटीजनशिप को प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कैसे, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय डिसेंट, और इस तरीके से 5 टोटल यहाँ पे चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट? तो जो जॉइंट बैठक होती है पार्लियामेंट की,
वो कौन बुलाता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कॉल्स लिखा है, ना कि हेड। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको मतलब क्वेश्चन उन्होंने रट लिया है। कुछ यहाँ पे देखेंगे कि जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, लगाओ लगाओ स्पीकर ऑफ लोकसभा। भाई क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है हु कॉल्स द, बुलाता कौन है, अध्यक्षता की बात नहीं की गई है। अगर कॉल्स की बात करेंगे कौन बुलाता है तो प्रेसिडेंट बुलाता है, लेकिन अगर कहेगा कि कौन हेड करता है, कौन चीफ होता है, तो आप कहोगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रिट्स की बात करें आर्टिकल 32 में हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, 5 तरीके की रिट्स की बात करता है, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन और मैंडेमस, है ना, सर्टियोरेरी। इसी तरीके से आपके 5 रिट्स हैं, ध्यान रखना है। कितनी रिट्स हैं? 5 रिट्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कई सारे हमारे जो है संशोधन हुए हैं, इसमें से कौन सा संशोधन जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। और वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहलाता है क्योंकि उस संशोधन से जो हमारा संविधान है उसमें कई सारे चेंजेस किए गए, कई सारे मेजर चेंजेस किए गए, कई सारे बदलाव किए गए, और इसीलिए उस अमेंडमेंट को, उस संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये है आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 का। ओके, और 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1978 में 44th अमेंडमेंट से ही जो आर्टिकल आपका राइट टू प्रॉपर्टी है उसको एक यहाँ पे फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया था। आर्टिकल 300A में आपको देखने को मिलता है जो राइट टू प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वो लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर इसमें से किसको कहा जाता है? दुबई, थाईलैंड, बैंकॉक या फिर इंडिया? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, ऑप्शन ए दुबई को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को आप पॉज करिए, क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए, देन आप वापस से रिप्ले करिए और देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो 3, 11, 23, 39, 59 एंड देन क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखोगे कि 8, 12, 16, 20, 24, मतलब पहले तो आप देख रहे हो 8 का गैप है, 12 का गैप है, 16 का गैप है, 20 का गैप है, 24 का गैप है। बट फिर उसमें आप देख रहे हो कि इसमें भी आपका 4 का गैपिंग जो है वो मिल रही है। तो 24 + 4 28, इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो 24 को हम यहाँ पे अगर 59 में जोड़ेंगे तो 83 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, 16, 36, 64। अब यहाँ पे आपका क्या आंसर बनेगा? तो देखो आंसर आपका इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे आप डिफरेंस देखोगे तो 12 का डिफरेंस आएगा, 16 से 36 में आपका 20 का डिफरेंस, 36 से 64 में 28 का डिफरेंस। अब आपको यहाँ पे फिर से अगर इसमें डिफरेंस निकालोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम यहाँ पे 36 कर देंगे और ये 36 को 64 में प्लस करके हम यहाँ पे 100 आंसर मार्क कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका APOL को ZKLO लिखा है। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। अगर आप लगातार हमारी क्लासेस रीजनिंग की कवर करते हुए आ रहे हो, प्लेलिस्ट जो है अगर आप लगा रहे हो, तो इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता। आप कहोगे सर इसको तो हम उड़ा देंगे, डेफिनेटली धुआं धुआं कर देंगे, क्योंकि ये हमें पता है अपोजिट पेयर का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है, कोई डाउट नहीं है इसमें सर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें LMNO को लिखा गया है NOPQ, तो ABCD को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे L, M छोड़ के N लिखा है, M, N छोड़ के O लिखा है, N, O छोड़ के P लिखा है, O, P छोड़ के Q लिखा है। तो A, B छोड़ के C लिखेंगे, B, C छोड़ के D लिखेंगे, C, D छोड़ के E लिखेंगे और D, E छोड़ के F लिखेंगे। तो C, D, E, F, ऑप्शन B करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। करेक्ट है क्या? वेरी गुड, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 441 को 21 लिख दिया है, तो 289 को क्या लिखेंगे? तो अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है तो 441 का आप अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 21 करेक्ट आंसर बनेगा। इसी तरीके से हम 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 17 करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि 17 × 17 क्या होता है? 289, मतलब कि 289 जो है वो स्क्वायर रूट है 17 का। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। सो इस तरीके से हमारी जो आज की क्लास है उसको हम एंड करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चंस एंजॉय किए होंगे और क्वेश्चंस आपको कुछ नए मिले होंगे, कुछ न्यू, कुछ रिवीजन हुए होंगे और कुछ आपको चीज़ें
जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे कैसे जो प्लेलिस्ट हमने दी हुई है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कनेक्टेड है एक दूसरे से चीज़ें। तो आप लगातार क्लासेस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपको हमने प्रोवाइड करी हुई हैं क्लासेस के थ्रू। तो आप नए के चक्कर में ना पड़ के जो क्लासेस ऑलरेडी हमने दे रखी हैं उनको आप कवर करिए। सर्च करिए यूट्यूब पर मॉडल पेपर बाय 24/7 सीए जोन, कई सारे मॉडल पेपर्स आ जाएंगे, वो आप कवर करिए। सर्च करिए यूट्यूब पर मैराथन क्लासेस बाय 24/7 सीए जोन, कई सारी क्लासेस आ जाएंगी मैराथन क्लासेस लंबी लंबी, उनको आप कवर करिए। फिर आप लगातार जो है कॉन्सेप्ट सीखिए। ई बुक से आप जो है मैंने बताया आपको जो सब्जेक्ट्स, उनसे आप यहाँ पे 2 से 3 दिन में आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर सकते हो इस ई बुक से, ठीक है। बट कुछ ही सब्जेक्ट के अगर आपके एंट्रेंस सिलेबस में रीजनिंग, करंट अफेयर्स या मेंटल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, बेसिक कंप्यूटर, इनमें से कुछ भी कॉमर्शियल मैथ्स या फिर एलिमेंट्री मैथ्स, हाई स्कूल मैथ्स, इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट मेंशन है तो आप इस ई बुक को ले सकते हो। डेफिनेटली आपको ये काम आने वाली है और क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर हासिल होगी, ये बात तो तय है, क्योंकि सरस्वती माता और ऊपर वाला सब कुछ देखता है। तो बस ऑनेस्टली काम करिए। 5-10 वीडियो से काम नहीं चलेगा, लगातार सिस्टमैटिक अप्रोच आपको पकड़नी पड़ेगी, लगातार तैयारी करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, बट कोई ना कोई ज़रूर करेगा और जो करेगा फल उसी को मिलेगा। ध्यान रखेंगे। अपना ख्याल रखिए फ़िलहाल के लिए, और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, माता पिता का आदर करिए, सेवा करिए उनकी, और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।